देखिए, शेख हसीना इस समय भारत में मौजूद है। जयशंकर जी ने राज्यसभा में दिए गए अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आखिरी मोमेंट पर शेख हसीना को इस्तीफा देने की पेशकश करी गई थी और उसी समय पर उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। इसीलिए उनको भारत में इस समय शरण दी गई है। वो कुछ दिन भारत में रहेंगी। उनको सदमा लगा है बहुत बुरा, और जैसे ही वे उससे बाहर आती हैं, उनके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर भी बातचीत उनसे करी जाएगी। जाहिर सी बात है, इंडिया इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें कि वो कभी आना नहीं चाहता था, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बांग्लादेश जो कि अभी 6 महीने पहले ही चुनाव से बाहर आया था, हसीना जी को चुना गया था लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में। वहां पे हालांकि 40% ही वोटिंग हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा, बट स्टिल उनको 2/3 सीटें मिली थी। तो उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर उनकी सरकार को हिला के रख दिया गया, गिरा दिया गया, शेख हसीना जी को भागना पड़ गया? और ऐसा क्या कारण है कि शेख हसीना जी ने इससे पहले ही अपने भाषणों में इस बात को बोल दिया था कि एक व्हाइट मैन है जो कि उनकी सरकार को गिराना चाहता है, उनके देश को खरीदना चाहता है, उनके देश को तोड़कर ईसाई देश बनाना चाहता है, और भी ना जाने क्या क्या। और इस पूरे मिलिट्री कूप में आखिर जो बांग्लादेश में हुआ है, क्यों आखिर अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना का नाम बार बार सामने आ रहा है? क्या भारत से बांग्लादेश के जो अच्छे संबंध थे, वो इन तीनों ही देशों को रास नहीं आ रहे थे? क्या वाकई में भारत का जो बढ़ता प्रभुत्व है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है? और चाइना को क्या बांग्लादेश और भारत की नजदीकियां पसंद नहीं थी? ये काफी सारे सवाल हैं जो इस समय हर किसी के जहन में खड़े हुए हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो हम सभी देख ही रहे हैं। हालांकि जयशंकर जी ने इसके ऊपर भी राज्यसभा में बोला कि हम हमारे बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से आर्मी के साथ में टोटल डायलॉग्स में अभी लगे हुए हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज की सुरक्षा को पूरा किया जाए। दरअसल ये पूरा जो मामला है कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। दरअसल इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में जीतकर 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना के लिए कई महीने अच्छे नहीं रहे। पहले चुनाव में धांधली का आरोप लगा, फिर कोटा सिस्टम को लेकर हफ्तों तक प्रोटेस्ट हुए, और आखिरकार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। मतलब प्रदर्शनकारी इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि शेख हसीना जी की जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको लेकर तक ये लोग माहौल उड़ा रहे थे। प्रोटेस्ट करने वालों के आगे शेख हसीना को आखिर झुकना ही पड़ा। शायद वो वहां अगर रुक जाती तो उनका हाल क्या होता ये हम सोच भी नहीं सकते। इस्तीफा उनको देना पड़ा, और इसके साथ ही उन्हें अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा, वो भी बिना किसी स्पीच को दिए। वो देश के नाम एक संबोधन देना चाहती थी, लेकिन उनको देने नहीं दिया गया। वही मुल्क जहां की सत्ता में 15 साल से शेख हसीना काबिज थी। बहरहाल, शेख हसीना को जिन हालातों में इस्तीफा देकर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है, उसके लिए अब विदेशी दखल का दावा किया जा रहा है। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने इस तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ बता दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका मजबूत सरकार बांग्लादेश में नहीं चाहता। वो बांग्लादेश में एक कमजोर सरकार चाहता है, ऐसी सरकार चाहता है जिसे वो खुद कंट्रोल कर सके। वो शेख हसीना को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन्होंने सरकार को गिरा दिया। जाने माने विश्लेषक ब्रह्म चेलानी ने भी विदेशी एंगल की ही बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शेख हसीना ने तेजी से बांग्लादेश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया, लेकिन शक्तिशाली बाहरी ताकतें उनके खिलाफ खड़ी थी। तीस्ता परियोजना भारत को देने के उनके फैसले से चीन भी खासा नाराज था, और दुख की बात यह है कि बाइडेन भी उनके पीछे पड़ चुके थे। हालांकि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के लिए अमेरिका पर इल्जाम लग रहे हैं। इसके जो संकेत हैं कुछ महीनों पहले खुद शेख हसीना ने दे दिए थे। शेख हसीना ने एक मीटिंग में अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा था कि उनके ऊपर फॉरेन से प्रेशर बनाया जा रहा है। दरअसल इसी साल मई में शेख हसीना ने खुलासा किया था कि उन्हें एक विदेशी मुल्क से ऑफर मिला था कि अगर वो उसे बांग्लादेश में एयरबेस बनाने देती हैं तो चुनाव में उसकी आसानी से वापसी करवा सकते हैं। शेख हसीना ने कहा था कि अगर मैं खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दे देती हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा था कि उन्हें यह ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। उन्होंने उस समय कहा भी था कि उनकी सरकार हमेशा संकट में रहेगी, लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है, उन्हें देश की चिंता है। जब उनसे व्हाइट मैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे साफ कह दिया है कि मैं राष्ट्रपति बागबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हूं। हमने अपना मुक्ति संग्राम जीता है। मैं देश का कोई हिस्सा किराए पर देकर या किसी दूसरे देश को सौंपकर सत्ता में कभी वापसी करना नहीं चाहूंगी। शेख हसीना ने दावा किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर उसे ईसाई देश बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने कहा था कि वो ईस्ट तिमोर की तरह बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में
बेस के साथ साथ एक ईसाई देश बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ईस्ट तिमोर का जिक्र कर शेख हसीना ने एक तरह से अमेरिका की ओर इशारा कर दिया था। दरअसल ईस्ट तिमोर 2002 में ही आजाद मुल्क बना है। यहां अमेरिका की अच्छी खासी मौजूदगी है। हर साल अमेरिका यहां पर लाखों लाख डॉलर भी खर्च करता है। बांग्लादेश में इसी साल 7 जनवरी को हुए आम चुनाव, इस चुनाव का विपक्ष ने पूरी तरीके से बायकॉट किया था। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती थी। इस चुनाव में महज 40% ही वोटिंग हुई थी। विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि आवामी लीग ने इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष चुनाव का दावा किया था। इन चुनावी नतीजों पर अमेरिका ने बिल्कुल भी खुशी नहीं जताई थी। अमेरिका के विदेशी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने तब कहा था कि हजारों विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और चुनाव के दिन अनियमितताओं की रिपोर्ट से अमेरिका वाकई में परेशान है। मिलर ने कहा था कि ये चुनाव इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष कहीं से नहीं थे और दुख की बात है कि इसमें सभी पार्टियों ने हिस्सा भी नहीं लिया था। पिछले साल की ही बात है, संसद में बात करते हुए शेख हसीना ने अमेरिका का नाम लिए बगैर उस पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहें तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकते हैं, खासकर कि किसी भी मुस्लिम देश की। शेख हसीना ने कहा था कि ये देश अपनी बातों से हमें लोकतंत्र का झांसा देते रहता है। इस पर हमारी विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग तालियां भी बजाते हैं और नाचते भी हैं। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी देश की सत्ता को पलट सकते हैं, खास करके मुस्लिम देश की। जब तक उनका इस्लामी देशों पर नियंत्रण था, सब कुछ ठीक था। अमेरिका पर क्यों इतने इल्जाम लगते हैं? देखिए, ये बात भी एक बहुत अहम है और समझने वाली है। दरअसल अमेरिका पर कई देशों की सरकारों का तख्ता पलट करने का इल्जाम लगता है। अभी हाल ही में इमरान खान के साथ जो हुआ पाकिस्तान में, उस समय भी पाकिस्तान का नाम निकल कर आया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं विपक्षी दलों का समर्थन करके तो कहीं आतंकी गुटों की फंडिंग करके क्या वाकई में अमेरिका ऐसा कुछ करता है? उस पर कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुखों का कत्ल तक करवाने के इल्जाम लगे हैं, जहां पर वो अराजकता तक फैला जाता था। 1953 में ईरान में हुए चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दीक को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उनके तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ था। दरअसल मोहम्मद मोसद्दीक ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे पश्चिमी मुल्क पूरी तरीके से नाराज हो गए। इसके बाद मोहम्मद मोसद्दीक को सत्ता से हटाने का खेल शुरू हो गया। पिछले साल CIA ने माना था कि मोहम्मद मोसद्दीक को हटाना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था। और इसके बाद 1954 में ग्वाटेमाला, 1960 में कांगो, 63 में साउथ वियतनाम, 64 में ब्राजील, 73 में चिली की सरकार को गिराने में अमेरिका की अहम भूमिका रही। इवन 2007 में अमेरिकी लेखक स्टीफन किंजर ने अपनी किताब ओवरथ्रो अमेरिका सेंचुरी ऑफ ब्रिंग्स चेंज फ्रॉम हवाई टू इराक में बताया था कि चुनी हुई सरकारों को गिराना और उनका तख्ता पलट कराना अमेरिका की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। इस किताब में स्टीफन किंजर लिखते हैं कि अमेरिका ने उन सरकारों को उखाड़ फेंका और उखाड़ फेंकने बिल्कुल देरी नहीं करी या संकोच नहीं किया जो उसके राजनीतिक एम्स के रास्ते में आके खड़े हो गए थे। इसी तरह 2016 में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने 72 देशों में तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी। 72। वहीं 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, वहां की सत्ता से तालिबान को बेदखल कर दिया और हामिद करजई की अगुवाई में एक सरकार का गठन किया। हामिद करजई बाद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। उनके बाद 2014 में अशरफ गनी राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान फिर सत्ता में आ गया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया था और दिसंबर 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी भी दी गई थी। वहीं 2 साल पहले जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी थी तो इसके लिए भी अमेरिका पर ही आरोप लगा था। पिछले साल अगस्त में एक लीक डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत से इमरान खान को सत्ता से हटाने का एक आदेश भी दिया था। और इस लीक डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ था कि मार्च 2022 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारियों और पाकिस्तान के राजदूत के बीच बातचीत हुई थी। इस मीटिंग में अधिकारियों ने पाकिस्तानी राजदूत से कहा था कि अगर इमरान खान को सत्ता से हटा दिया जाता है तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखेगा। इससे पहले इमरान खान ने भी आरोप लगाया था कि उनकी सरकार गिराने में अमेरिका का ही हाथ है। दरअसल अगर हम लोग पिछले कुछ एक सालों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि बांग्लादेश पर अमेरिका की बहुत पैनी नजर रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। मतलब आप एक बार सोच कर देखिए कि अमेरिका को आखिर बांग्लादेश की इतनी चिंता क्यों हो रही है। अमेरिका ने हसीना के इस्तीफे का स्वागत भी किया और अंतरिम सरकार के गठन के लिए सभी पार्टियों को आगे आने का आग्रह किया, जैसे मानो कि ये वहां के माई बाप हो, जो ये बता रहे हैं वही उनको करना है। अमेरिकी विदेशी विभाग का ये बयान चौंकाता है क्योंकि एक प्रधानमंत्री का इस तरह से तख्ता पलट होना
डेमोक्रेटिक मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की शेख हसीना से पटती नहीं थी? शेख हसीना ने इसी साल मई में दावा किया था, जो मैंने आपको बताया अभी, कि अमेरिका म्यांमार और बांग्लादेश की जमीन से एक नया ईसाई देश बनाना चाहता है। उन्होंने यही बताया था कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस भी बनाना चाहता है, जिसको ना देने पर उनकी सरकार गिराने और देश तोड़ने की भी धमकी मिल रही है। शेख हसीना का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि हो ना हो बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की बहुत गहरी दिलचस्पी रही। शेख हसीना की पार्टी आवाम लीग पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। साल 2024 के शुरू में हुए चुनाव में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि शेख हसीना चुनाव में धांधली कर रही हैं और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही हैं। जनवरी में हुए चुनाव में बार बार अमेरिका के निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को उठाने के बाद में बांग्लादेश के चुनाव पर पैनी नजर हम रखे हुए, ये बात भी अमेरिका ने कही थी। चीन ने अमेरिका के बांग्लादेश की राजनीति में दखल की खुले तौर पर निंदा करी थी। भारत ने भी हसीना पर दबाव ना बना डालने का आग्रह किया था, जबकि अमेरिका खुले तौर पर यह कहता आ रहा है कि बांग्लादेश में इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव नहीं हुए हैं। यानी जो गुस्सा बांग्लादेश के अंदर विपक्ष में धधक रहा था, उसे अमेरिका ने हवा देने का काम किया। वहीं भारत ने अमेरिका से यह भी कहा था कि शेख हसीना की हार बांग्लादेश को चीन की तरफ लेकर जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी का जो झुकाव है वो पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा है। हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश को भारत अब एक चिंता की नजर से ही देखेगा। वहीं पिछले साल के आखिर में ढाका ने बयान दिया था कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी देश की चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करने की हर एक कोशिश कर रही है। सरकार ने दावा किया था कि बीएनपी अमेरिका के इशारों पर काम कर रही है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने स्पुतनिक इंडिया को बताया था कि अपने हितों के लिए अन्य देशों में रंगीन क्रांतियों को भड़काना अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। इसमें मौजूदा सरकार को बदनाम करना कंपलसरी रहेगा, जरूरी रहेगा। लैरी जॉनसन ने यह खुलासा तब किया था जब वे बांग्लादेश की राजनीति में अमेरिका के कथित दखल पर बोल रहे थे। शेख हसीना के बेटे साजिद जावेद ने भी कई मीडिया इंटरव्यूज में अब दावा किया है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का ही हाथ हो सकता है। साजिद कहते हैं कि मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हमें शक है कि इसके पीछे पाकिस्तान, चीन या अमेरिका का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में मजबूत सरकार नहीं चाहता। वे ईस्ट में भारत को परेशान रखना चाहता है। अमेरिका भी बांग्लादेश में एक कमजोर सरकार चाहता है ताकि वे बांग्लादेश पर अपना कंट्रोल रख सके। अब अमेरिका को इसमें फायदा क्या होगा, यह भी सोचने वाली बात है। तो देखिए, किसी देश के तख्ता पलट में अमेरिका का नाम पहली बार तो आया नहीं। मैंने आपको बताया कितने सारे देशों, कितने सारे तानाशाहों का, कितने सारे डिक्टेटर्स का तख्ता पलट अमेरिका कर चुका है। अमेरिका का एक लंबा इतिहास है। हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश के संबंध में भारत, चीन और रूस से बेहतर थे। भारत और चीन बांग्लादेश के बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। ऐसे में इस एरिया में अमेरिका को अपनी पकड़ बनाने में खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका को उसकी रूस से करीबी भी पसंद नहीं आ रही है और वो देश पर दबाव बना रहा है। अब अगर कोई ऐसी सरकार आती है जो भारत, चाइना, रशिया के ऊपर अमेरिका को तरजीह दे, तो अमेरिका साउथ एशिया में भी मिडिल ईस्ट की तरह अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगा। जाहिर सी बात है, शेख हसीना ने अपने चुनावी कार्यकाल के समय भले ही कितना कुछ गलत काम किया, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका को खुश नहीं रख पाई, इसीलिए उनके ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।